हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस लेक्चर में पढ़ाएंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीन्स होता है कि जिसमें कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड नहीं करती है, या जिसके जीरो ऑर्डर के कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसमें लिखा जाता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज proportional to the zero power of concentration of reactant। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है। क्या लिख सकते हैं? यानी कि आर से हमने क्या बना लिया, या कोई ए ले लेते हैं, ए कोई आर रिएक्टेंट लिया और रिएक्टेंट से क्या बना दिया हमने? प्रोडक्ट बना दिया। तो इसका रेट क्या होगा रिएक्शन का? तो हम लिखेंगे रेट इक्वल टू, रेट क्या होता है? रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते हैं तो माइनस डी आर अपॉन डी टी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रिएक्टेंट के। और क्या होना है? उसकी पावर जीरो लगानी है, जीरो पावर होती है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस डी आर नोट अपॉन डी, आर अपॉन डी टी इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल हटाया, के लगाया और कर लेंगे आर नोट, वेयर के इक्वल टू क्या होता है? के है हमारा रेट कांस्टेंट। इसे बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट। अब हम जानते हैं सभी, वी नो दैट आर नॉट की पावर कितनी होती है? 1 होती है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डी आर अपॉन डी टी माइनस इक्वल टू, लिख सकते हैं के इंटू 1, क्योंकि हम जानते हैं कि आर नॉट इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह पर हम 1 पुट कर सकते हैं। और इसको ऐसे कर सकते हैं कि डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू, इस माइनस के साइन को इधर भी ला सकते हैं, के भी कर सकते हैं, और अभी ना करके के माइनस ही कर लेते हैं तो के ऐसे लिखेंगे। फिर और करके क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डी आर इक्वल टू, इस डी टी को इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा? के डी टी, माइनस का साइन इस साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने क्या किया इस इक्वेशन में कि कोई भी रिएक्टेंट लिया, ये वाला, उसका रेट लिखा। रेट क्या होता है? डी आर अपॉन डी टी होता है रेट। और फिर उस रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है क्या हमारा? जो उसका रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की जीरो पावर होनी चाहिए। तो आर टी अपॉन ये कर दिया हमने, तो इसमें के इक्वल टू आर नोट लगा दिया, वेयर आर क्या, के क्या है? रेट कांस्टेंट होता है। तो आर और ये के, इसकी जगह पर हमने पता है कि जो आर नोट होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। नेक्स्ट क्या है हमारा कि डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, इस डी टी को हम उस साइड में भी ले जाएंगे तो ये माइनस का साइन इधर कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन आई हमें, इस इक्वेशन का क्या करना है? हमने इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट में। इस इक्वेशन फर्स्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे ही हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बना हमारा? माइनस के कांस्टेंट है डी टी। तो इसमें किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? आर के, आर बचेगा। इसमें टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो टी बचेगा। तो आगे हम इसको कर सकते हैं कि आर बचा हुआ हमारा, यहाँ पर जो रिमेनिंग बची हुई है वो आर है, इक्वल टू क्या कर लेंगे? माइनस के और टी।
प्लस में क्या लगा देंगे आई। आई क्या है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यह करना है वेयर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बना हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब क्या किया, ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमने स्टार्टिंग नहीं की थी इक्वेशन में, तो क्या था व्हेन t इक्वल टू जीरो था। यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट की थी तो t पे जीरो था, यानी कि कोई टाइम नहीं दिया था, अभी रिएक्शन जीरो थी। तो उसके बाद क्या होता है कि r जो हमारी कंसंट्रेशन है, ये r, इस r के इक्वल हम मान सकते हैं उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, r नोट नीचे आ जाता है, वो जीरो था ऊपर, ये कर सकते हैं। अब हम ये r की वैल्यू, जो हमारी r की वैल्यू है, इस वैल्यू को पुट करते हैं किसमें, रिएक्शन इक्वेशन कौन सी में, इस वाले में, सेकंड। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं, तो लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन कौन सी में, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड है हमारी ये r इक्वल टू माइनस के टी, और हम क्या कर रहे हैं टी की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, जीरो। तो के साथ में इंटू जीरो कर लेंगे, और उसके बाद प्लस क्या करना है हमें, आई, ये आई है, और आर की जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी है, आर नोट। देखिए ऐसे किया, आर की जगह पर क्या कर दिया, रिप्लेस आर नोट कर दिया, के साथ में क्या लगा दिया, टी लगा दिया, और ये तो क्या ऐसा बचेगा हमारा कि आर नोट इक्वल टू आई, और इस आई की वैल्यू फिर हम दोबारा से पुट कर देंगे फर्दर इक्वेशन सेकंड में। तो क्या करना है, द वैल्यू ऑफ आई पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में जैसे इसको पुट करेंगे तो आ जाएगा आर नोट इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट आ जाएगा, आर नोट। अब हम क्या करते हैं, इस के टी को इस साइड में लेके जा रहे हैं, इसको इस साइड और इसको इस साइड रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे हो जाएगा के टी इक्वल टू, ये इस साइड प्लस हो जाएगा, ये इस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं आर नोट माइनस आर, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि हम इसको लिख सकते हैं जी, के इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू क्या कर लेंगे, आर नोट माइनस बनेगा आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो जीरो ऑर्डर के लिए हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई। और इसमें ये भी हमें कंफर्म होना चाहिए कि ये क्या होता है, वेयर आर नोट इक्वल टू क्या होता है, आर नोट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन, और आर इक्वल टू होता है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन आर नोट होता है। तो ये हमारा कौन सा है, ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए है। जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या करना होता है कि जीरो ऑर्डर होती है, पावर किसकी, रिएक्टेंट की पावर जीरो आ जाती है तो उसे जीरो ऑर्डर बोलते हैं। रिएक्टेंट के ऊपर वन पावर आ जाती है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम आपको फर्स्ट ऑर्डर कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या कह रहा है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसमें पावर के कितना होना चाहिए, वन होगा। तो इसे लिख लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने ये करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है हमारा, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कर लेंगे आर, वही इससे बना हुआ है प्रोडक्ट। तो रेट लगाते हैं, सेम इक्वेशन है जैसे जीरो ऑर्डर की थी। रेट क्या होगा इसमें, रेट वही होता है माइनस डी आर। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए करते हैं। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो प्रोडक्ट में प्लस लगता है और रिएक्टेंट में माइनस लगता है। तो हमने क्या किया, डी आर कर लिया, उसके नीचे डी टी करते हैं, डी टी टाइम होता है। इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर की, और आर कंसंट्रेशन फर्स्ट, पावर फर्स्ट आएगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। अब हम इसको कर सकते हैं रेट इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू हम इसको लगा सकते हैं माइनस डी आर अपॉन
dt, ऐसे कर लेंगे। इक्वल टू क्या आएगा, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आना है k, और यहाँ पर नोट कर देंगे कि वेयर k इक्वल टू है हमारा रेट कांस्टेंट, और किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, माइनस डी आर अपॉन में आर लगा सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है तो R1 कर लेंगे। इसके बाद इक्वल टू क्या आ जाएगा, k के साथ dt कर सकते हैं, ये माइनस का साइन चेंज कर लेंगे, इस साइड में कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब इस इक्वेशन का भी हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हमने इस इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डी आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस के बाहर रहेगा और ये आ जाएगा dt। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा, इसका सिंपल लोग ले लेते हैं, इसको लिखते हैं ln r, ये ln r आएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ln r होता है। ln इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट रहेगा बाहर है, इसमें t के रेस्पेक्ट में होगा और प्लस में क्या आ जाएगा i। जैसे हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट वहां पे लगाया था जीरो ऑर्डर में, ऐसे ही हम यहाँ लगा देंगे तो k हो गया। इसमें लिखेंगे कि वेयर i इक्वल टू है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था कि t जीरो था तो r की जगह क्या लगाया था, r नोट लगाया था, सेम वही चीजें इसमें पुट करनी है। तो हम करेंगे कि व्हेन t इक्वल टू जीरो था तब हमने r की जगह जो कंसंट्रेशन ली थी वो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, भाई ये तो फाइनल कंसंट्रेशन होती है, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी है। तो इस वाले में हम ये वैल्यू पर पुट कर लेते हैं तो क्या आएगा, r ln r इक्वल टू माइनस के टी, ये हो गया। t क्या है जीरो, तो इसकी जगह पर क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेंगे, प्लस आई, r की जगह पर r के नीचे नोट लगा देना है, ये आ जाएगा। अब क्या इससे ये वैल्यू ये आ सकता है, देखिए क्या बचेगा, आर नोट इक्वल टू क्या बचा, आई, और इस आई की वैल्यू जो ये हमारा आई आया, इस आई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर कौन सी में, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेंगे। तो हमें यही नोट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सेकंड। अब हमें सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए पुट करने के बाद क्या आया, ln r इक्वल टू माइनस के टी, ये रहा, प्लस आई की जगह हमने क्या पुट करना है, ln r नॉट प्लस ln r नॉट, ऐसे कर ले। अब हमने क्या करना है, वही प्रोसीजर कि इस वाले को इस साइड में लेंगे, प्लस का हो जाएगा, इस वाले को इस साइड में लेंगे, साइड चेंज कर लेते हैं। तो साइड चेंज करके k इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इस साइड गया तो ये बन जाएगा ln r नोट माइनस ln r, और ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है इक्वल टू, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ln r नोट अपॉन r, ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं इससे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हम इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं, और k इक्वल टू 1 अपॉन टी और इक्वल टू वो ln आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये वाला पॉइंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस ln को हमने log में कन्वर्ट करना है। तो log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 इससे मल्टीप्लाई होती है और ये बन जाता है log 10 बेस वाला, जिसकी वैल्यू निकलती है log 10, और इसके बाद आएगा हमारा r नॉट। ये हमारी इंटीग्रेटिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आता है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और कभी कभी इस वाले में यूनिट आ जाती है कि इसकी यूनिट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूनिट बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही होगा तो उसमें यूनिट निकालने बताते हैं। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, उस पॉइंट में क्या है कि हमने इसमें बताना है कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो हम वो ग्राफ बता रहे हैं कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप किस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें ग्राफ प्लॉट किया, और इसमें एक पॉइंट और
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन 2 t log 10 बेस, इसको ये भी लिख सकते हैं a अपॉन x, ये भी हो सकता है। और वही पॉइंट है आपका वेयर r इक्वल टू जो r नोट होता है वो r नोट क्या होगा हमारा, r नोट इक्वल टू वही होता है इनिशियल, इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। और r इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होती है फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये दो पॉइंट है हमारे जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर है और फाइनल कंसंट्रेशन पर है। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको प्लॉट बताता हूँ प्लॉट कैसे बनाते हैं। तो नोट हो गया। अब हम इसका आपको प्लॉट बता रहे हैं, प्लॉट कैसे होता है। देखिए प्लॉट कैसे खींचता है, जब हम प्लॉट करते हैं इसमें इफ वी प्लॉट, हम प्लॉट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस किस के उसमें कर रहे हैं प्लॉट, हम कर रहे हैं जी log r नोट अपॉन r वर्सेस टाइम। ये प्लॉट हम बनाने जा रहे हैं एलन के में भी और log वाले में भी, दोनों में आपको अलग अलग बताएंगे। एलन वाले में क्या होता है और log वाले में क्या होता है, ये दोनों प्लॉट बताएंगे। दोनों एग्जाम में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में हमारा ये क्वेश्चन आया था, एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन सी रिएक्शन का प्लॉट है या ग्राफ कौन सी रिएक्शन का है, तो उसके बेसिस पर हम एक प्लॉट बनाते हैं। देखिए प्लॉट में क्या होता है, अगर हम इसको एलन बेसिस पर बनाते हैं, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है, ये टाइम के लिए है, टाइम है, और ये हमारा है एलन, ये एलन आर है। एलन आर और वर्सेस आर नोट वाले में ही बनाते हैं, सेम वही है। अब जो हमारा इंटरसेप्ट होता है वो इंटरसेप्ट कौन सा होता है, यहाँ से ये वाला इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट कौन है, इंटरसेप्ट है एल एन आर नोट, इसको कहते हैं ऊपर से। ये कंसंट्रेशन यानी कि जो हमारी कंसंट्रेशन है वो कैसे हो गई, नीचे हो गई। अब इसका जो स्लोप होता है, ये स्लोप, वो स्लोप क्या होगा, के इक्वल टू होता है माइनस का स्लोप। माइनस का स्लोप का मीन्स है स्लोप नीचे जा रहा है। तो ऐसा अगर आता है तो ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। एक तो प्लॉट ये आता है। एक सेकंड प्लॉट क्या होता है, अगर हम इस वाले को, इसी प्लॉट को ऐसे कर देते हैं, यानी कि टाइम ये हो गया हमारा टाइम, और यहाँ पे ले लेते हैं log आर नोट बाई आर, ऐसे ले लेते हैं इसमें, तब ये ऐसे जाता है प्लॉट, फिर ये ऐसे जाता है। और इसमें क्या होता है, हमारा स्लोप जो होता है वो कैसा होगा, देखो ये वाला यहाँ से गया, इंटरसेप्ट ये बना हुआ है, और इस वाले का जो स्लोप आता है वो स्लोप होगा हमारा माइनस के अपॉन 2.303। तो ये हमारा दोनों स्लोप हो गए। और इस स्लोप में हमने, इसमें तो माइनस का स्लोप होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें स्लोप कहीं का होता है, प्लस का होता है। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए क्या चेंजेज आए इन दोनों में। इस वाले में फर्स्ट ऑर्डर में ये एल एन की फॉर्म में था और एल एन आर के फॉर्म में था, ये log आर और आर डैश के फॉर्म में है। तो इसमें इंटरसेप्ट ये वाला है, कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें इंटरसेप्ट कौन है, तो इसमें इंटरसेप्ट ये है। स्लोप कौन है हमारा, स्लोप ये होता है जो नेगेटिव स्लोप है, नीचे जा रहा है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये, इसके बाद जैसे ही अगर आपसे ये स्लोप दिया हुआ होगा कि आप बताइए ये ग्राफ किसका है, तो आप बता देंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है, लेकिन स्लोप कैसा है, के अपॉन 2.303। तो ये वाले ज्यादातर एग्जाम में ये स्लोप दिखा देगा या आपको के दे देगा। लास्ट ईयर आपका एक क्वेश्चन मेरे ये देखा था प्रीवियस ईयर में कि आपको स्लोप दे रखा है, ये ऐसे ग्राफ दे रखा था, और उसके बाद आपसे पूछा था कि ये ग्राफ आगे स्लोप दे दिया कि ये कौन से उसका स्लोप है, तो स्लोप दे करके पूछेगा कि कौन से क्वेश्चन का होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड केयरफुली।